हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडुमैथ्स मेंटर में एक और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मैं आपके सामने। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो के अंदर वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप। इससे पहले जो 2 से 3 वीडियोस हमने इंस्पायर के रिगार्डिंग अपलोड की हुई हैं, वहाँ पे बहुत से बच्चों की कमेंट्स आई हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स कर रखी हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए, क्या एलिजिबिलिटी है। मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हम फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। कोई परसेंटेज पूछ रहा है कि भाई मेरे इतने परसेंटेज हैं, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। मैं इस बोर्ड से हूँ, मैं इस बोर्ड से मैंने अभी ग्रेजुएशन 12th पास आउट की है, इस बैच से मैं 12th पास आउट हुआ हूँ, मेरे को 12th पास आउट किए हुए 2 साल हो गए। मतलब बहुत सारी कमेंट्स आ रखी हैं, तो उन सभी का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग सभी का रिप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनते रहिए वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है, हम इंस्पायर की ऑफिशियल साइट के ऊपर हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको रिगार्डिंग इंस्पायर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले थे किसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाके आपको FAQ पे क्लिक करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इंस्पायर इंटर्नशिप, ये भी आपके काम का नहीं है। इंस्पायर फॉर हायर एजुकेशन, हमें इस पे क्लिक करना है। और ये फेलोशिप स्कीम है जो कि आफ्टर MSc यानी कि PhD के ड्यूरिंग आपको काम आएगी। इसके बारे में भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। जो भी PhD कर रहे हैं उनके लिए है ये फेलोशिप। तो अभी हमें एलिजिबिलिटी डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर स्पेशली। तो देखिए यहाँ पे Who can apply for SHE scholarship for higher education? ठीक है ना। What are the eligibility criteria for availing these scholarships? ठीक है। देखिए, meritorious students with aggregate marks with top 1% of their class 12th के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए भी, टॉप 1% मार्क्स होने चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट, वो खुद के स्टेट में वो बच्चा टॉप 1% के अंदर आना चाहिए। ठीक है। इन इंडिया आर एलिजिबल। ठीक है ना। इन एडिशन द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग कोर्स इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज एट द BSc BS एंड द MSc MS लेवल। और वो बाद में कौन सा कोर्स परस्यू करता हुआ होना चाहिए भी, BSc करता हो या फिर नेचुरल। ठीक है ना, नेचुरल और बेसिक साइंसेज के रिगार्डिंग एट द BSc BS या फिर MSc MS लेवल पे। ठीक है। दो स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड रैंक्स इन JEE ऑफ IIT जी एग्जाम में उसकी क्या होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए। कहाँ तक है, या फिर AIPMT के एग्जाम में विद इन टॉप 10,000 रैंक्स, पहली 10,000 रैंक्स के अंदर उसकी रैंक होनी चाहिए। एंड आर प्रेजेंटली परसुइंग, और फिर उस टाइम पे वो क्या करता होना चाहिए, कोई भी नेचुरल या बेसिक साइंस। कहने का मतलब ये है, ये स्कॉलरशिप उसी को मिलेगी जो कि बेसिक साइंस की कोर्स करेगा। ठीक है ना। वो कोर्स के बारे में भी नीचे डिटेल में बताया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स परसुइंग इंटीग्रेटेड MS कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले बच्चों को मिलती है जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं एट IISER। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे NISER या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप ऑफिशियल साइट पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऑप्शन पे जाना और वहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ रिसीविंग मोर देन 12,000 एलिजिबल एप्लीकेशंस इन द गिवन ईयर, द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड इंक्लूसिव मॉडल विद इन द अवेलेबल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन दैट ईयर। हर साल ये 12,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं ऑल इंडिया में। ठीक है ना। उससे ज़्यादा होने पर बोर्ड के बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, मार्क्स के बेस पे। जो अलग अलग स्टेट में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स के बेस पे। ठीक है ना, किस बच्चे को डिस्क्वालीफाई करना है। तो हर साल सिर्फ 12,000 स्कॉलरशिप मिलती हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट कोर्सेज आर एलिजिबल। बहुत से बच्चों की कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैं मेडिकल साइंस से हूँ तो क्या मैं स्कॉलरशिप मिलेगी मेरे को, मैं BCom कर रहा हूँ, या फिर कोई भी बहुत सारे कोर्सेज बोलते हैं। तो ये देखिए 18 कोर्सेज की लिस्ट है। अगर आप इन कोर्सेज को कर रहे हैं तो ही आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये देख लीजिए क्या क्या है। एक तो फिजिक्स, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड MS कोर्स कर रहे हैं, तो वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। PCM तीनों को मिलेगी। ठीक है ना। बायोलॉजी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जियोलॉजी हो,
एस्ट्रोफिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बोटनी हो, जूलॉजी हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जियोफिजिक्स हो, जियोकेमिस्ट्री हो, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशनिक साइंसेज, ये कोर्सेज जो परस्यू करेगा उन्हीं को क्या मिलेगी भाई, स्कॉलरशिप मिलेगी अंडर बीएससी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस करता होना चाहिए। उसके बाद देखो कोर्सेज अदर देन दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी कोर्सेज बचते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के भी कमेंट्स आए हुए थे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक करता हूँ, तो क्या मेरे को मिलेगी। मेडिकल साइंस वाले बच्चों को भी आए हुए थे कि क्या, ये देखो मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सी टर्म टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, या फिर बीएससी बीएड ड्यूअल डिग्री कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस भी ठीक है ना, एमएससी बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी करते हैं बहुत से बच्चे। तो ये सब कोर्सेज अगर आप करोगे तो आपको इंस्पायर का प्रॉफिट या फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको अगर इंस्पायर स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाना है तो आपको बीएससी ऊपर वाले किसी, जो भी बच्चा 18 सब्जेक्ट से कर रहा है उन्हीं को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। सो उसके बाद हाउ मच इज माई SH वैल्यूड, मतलब कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप, उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इन सभी का आप जवाब यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एक बच्चे ने एज लिमिट के बारे में पूछा था, तो एज लिमिट भी होती है भाई 17 to 22 ईयर्स। जो बच्चा 12th करके 17 साल की उसकी मतलब एज है तो वही फिलअप कर सकता है। आज के दिन क्या होता है, बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं लेकिन उनकी एज 16 होती है, छोटी करवाई होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको इफेक्ट करेगी। और एक और मेन बात, ये भी आप वीडियो को पूरी देखना। पहली बात तो कोई भी आप अगर बात आपने मिस कर दी तो आप फॉर्म फिल करके गलती कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, 12th पास होने के बाद आपका गैप नहीं होना चाहिए 1 भी साल का, ठीक है ना। आप रेगुलर स्टूडेंट्स रहना चाहिए, 12th करते ही उसी साल आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना है बीएससी में, इन किसी भी 18 कोर्स के अंदर, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी, ठीक है ना। आप 1 भी साल का गैप नहीं रख सकते, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ही ये स्कॉलरशिप है। तो उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, 17 to 22 ईयर्स एज होनी चाहिए स्टूडेंट की। द मिनिमम एज ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी 17 ईयर्स, जो मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए 22। तो एज क्राइटेरिया 17 से 22 के बीच में है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि मैं क्या पता चलेगा टॉप 1% में हूँ या नहीं, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड से स्पेशल आपके पास एक अलग से डिग्री आती है, अलग से मतलब शीट आती है, जैसे कि आपकी मार्कशीट आती है ना, वैसे ही कि आप टॉप 1% में हो। कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल ऐसे लिखा भी आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप, मतलब ऐसे आपकी टॉप 1% की क्या मिलेगी आपको, स्कॉलर वो मिलेगी, आपकी मार्कशीट आएगी अलग से, ठीक है ना, सर्टिफिकेट मिलेगी आपको टॉप 1% के लिए। और नहीं आती तो भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस 12th पास आउट करने के बाद अगर आपको ऐसे लगता है ना मेरे यहाँ 94 है, 95 परसेंटेज हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखिए। मैंने कट ऑफ के बेस पे भी एक वीडियो डाल रखी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से कट ऑफ की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप कट ऑफ देखिए वहाँ से 2018-19 की क्या रही, उनके बेस पे थोड़ा बस उनसे 1 या 2% ही ऊपर नीचे होगी कट ऑफ नेक्स्ट ईयर की भी। तो आप वो देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई लास्ट ईयर मेरे स्टेट की या फिर मेरे बोर्ड की कट ऑफ 77 थी, 78 थी और मेरे परसेंटेज 85 आए हुए हैं, तो मैं फॉर्म फिलअप कर दूं। भले ही आपके पास टॉप 1% की सर्टिफिकेट ना हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कट ऑफ लगती है परसेंटेज बेस्ड पे, जरूरी नहीं है आपका टॉप 1% का लेटर आए, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि अगर आप टॉप 1% में है ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है। देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और कोई बात अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए एडुमैथ्स मेंटर के साथ। चैनल पे बहुत सारे 12th की मैथमेटिक्स की वीडियोस भी मिलेंगी आपको, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट के साथ समझाते चल रहे हैं, बिल्कुल एक एक बात आपको बताई जा रही है। अगर आप टीचर से स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे, आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो भी आपको बिल्कुल हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट वहाँ पे मिलेगा। तो आप एक बार कंटेंट को देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड कीजिए जो 12th के अंदर हैं या फिर 11th के अंदर हैं। धीरे धीरे सभी का क्या मिलता जाएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मैथमेटिक्स का चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।